आप सभी को जय मसीह। मेरे प्रिय भाई बहनों, सुंदर से सुबह के लिए प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने जो हमें आज एक नया दिन दिया, एक नई उम्मीद दी, ताकि आज जब हम प्रार्थना करें, विनती करें, दुआ करें तो हमारे जीवन से वो हर प्रकार की समस्याएं दूर हो। मेरे प्रिय भाई बहनों, जीवन में बहुत सारी कठिनाइयों को देखते हैं। जब आपके जीवन में रास्ते ना दिखें, कोई कार्य करने के लिए, कोई काम करने के लिए आपको समझ में नहीं आता, तो परमेश्वर आपके लिए रास्ता बनाता है। इस बात को याद रखिएगा। आज इस वचन के माध्यम से परमेश्वर आपके जीवन में वो हर प्रकार के जो बंद रास्ते हैं वो जरूर खुलेंगे। और यदि आपके जीवन में कोई रास्ता है भी नहीं, आप ये सोचते हैं कि मैं क्या करूं आगे जीवन में चल कर, मुझे बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, मैं क्या करूं क्या ना करूं, बहुत सारी चीज़ों को हम सोचते रहते हैं, मन में सोचते रहते हैं। लेकिन परमेश्वर ने आज हमें एक रास्ता देगा, वो खुद परमेश्वर रास्ता हमारे लिए बनाएगा। मेरे प्रिय भाई बहन, जिस तरीके से हम बहुत बार अपने जीवन में देखते हैं, क्या आपने कभी ऐसा समय देखा है जब हर तरफ अंधेरा हो, जब ना कोई रास्ता दिखता हो, ना कोई उम्मीद? ये बहुत बार होता है, हर इंसान के अंदर ये बातें आती हैं। कभी कभी हमारे जीवन हमको ऐसा महसूस होता है कि मैं क्या करूं क्या ना करूं, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारा ख्याल आता है। लेकिन आपको डरना नहीं है, आपको घबराना नहीं है। परमेश्वर आपके लिए रास्ता बनाएगा आज, क्योंकि परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है, बाइबल हमें बताना चाहते हैं यहाँ पे, क्योंकि जब इंसान कहता है अब कुछ नहीं हो सकता, वहीं पर परमेश्वर कहता है मैं रास्ता बनाऊंगा, क्योंकि मैं परमेश्वर हूँ। परमेश्वर के लिए हर एक काम असंभव नहीं है, हर एक काम संभव है। इसीलिए यशा की पुस्तक में साफ साफ कहा गया है, यशा की पुस्तक अध्याय 43 और वचन नंबर 19 में लिखा है, देखो मैं एक नया काम करने जा रहा हूँ, अब वह प्रकट होगा, क्या तुम उसे नहीं देखे? जंगल में रास्ता और निर्जल देश में नदियां बहाऊंगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, जिस जंगल में पानी न हो, वहाँ परमेश्वर नदियाँ बहा सकता है। जहाँ जिस रेगिस्तान में पानी न हो, वहाँ पे नदियाँ परमेश्वर बहा सकता है। तो सोचिए, आज हमारे जीवन में जो बंद रास्ते हैं, जो बंद समस्याएं हैं, जो अंधेरा लगता है, जो हमें कोई रास्ता नहीं दिखाई देता है, परमेश्वर हमें रास्ता बनाएगा। क्योंकि परमेश्वर वचन यहाँ पे कहता है, यह वचन हमें सिखाना चाहता है हमें, जिस तरीके से जब इंसान कोशिशें खत्म हो जाती हैं, वहाँ से परमेश्वर का चमत्कार शुरू होता है। जब इंसान की सोच या फिर उसकी कोशिश खत्म हो जाती है, तो परमेश्वर का चमत्कार और कार्य और काम वहीं से शुरू हो जाता है। इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, हमारे जीवन में कितनी भी बड़ी मुसीबत क्यों ना आए, हमें डट करके मुकाबला करना और सामना करना है। जैसे कि परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहना चाहता है, मनुष्य देखता है बंद रास्ता, लेकिन परमेश्वर देखता है अगला कदम। मेरे प्रिय भाई बहनों, हम इंसान जो होते हैं, लोग होते हैं, जो क्योंकि हम जानते हैं परमेश्वर वचन हमें कहना चाहता है, इस तरीके से बताता है कि परमेश्वर वचन कहता है बंद रास्ता, मनुष्य क्या होता है, बंद रास्ता देता है, लेकिन परमेश्वर देखता है अगला कदम। इस तरीके से याद कीजिए, जब इजराइल की संतानें, जब इजराइल के बेटे और बेटियां मिस्र से निकल करके समुद्र के किनारे पहुंची, तो वहां पर एक ऐसी घटना घटती है जहां पे हमें देखना चाहिए पीछे कौन आ रहा था। जब मिस्र के लोग जा रहे थे तो पीछे कौन आ रहा था? फिरौन की सेना थी, आगे विशाल लाल समुद्र था, कोई रास्ता उनको नजर नहीं आ रहा था। लेकिन परमेश्वर ने समुद्र को 2 भागों में बांट दिया, लोग सूखी भूमि पर पार होकर के चले गए। तो ये परमेश्वर का वचन कहता है, जिस तरीके से मिस्र के लोगों के साथ ऐसी घटना घटी, उनको रास्ता उनको समुद्र दिखाई दे रहा था, लेकिन उनको रास्ता नजर नहीं आ रहा था। लेकिन परमेश्वर ने वहां पे एक रास्ता बनाया, और जिस तरीके से मूसा के लाठी के द्वारा। मेरे प्रिय भाई बहन, इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, यहीं पर इंसान क्या होता है, अपना जो पिछला कदम ले लेता है, और परमेश्वर कहता है अभी तो मैं चल रहा हूँ, तेरे साथ हूँ। इसीलिए हमें वहाँ पे डरना नहीं है, घबराना नहीं है। जब भी जीवन में कोई रास्ता ऐसा हमें समझ में आए कि अब इसके आगे हम नहीं चल सकते हैं, तब वहाँ पे आपको ठहरना है, समझना है, प्रार्थना करना है, विनती करना है, तब आगे चलना है। परमेश्वर का वचन यही कहता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, जब सब रास्ते बंद हो जाएं, तब परमेश्वर एक नया रास्ता बनाता है। जब डॉक्टर जवाब दे देते हैं, तो परमेश्वर कहता है मैं चंगा करने वाला हूँ। और इस तरीके से जब लोग साथ छोड़ देते हैं, तो परमेश्वर कहता है मैं कभी छोड़ने वाला परमेश्वर नहीं हूं। जब दरवाजे बंद हो जाते हैं, वह नया दरवाजा खोल देता है। हमारी परेशानियां यह भी है कि हमारी परेशानी, हम स्थिति को देख करके घबरा जाते हैं, हम उन्हें परमेश्वर की जिस तरीके से शक्ति को देखना चाहते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, हम अपनी परेशानियों को देख करके डरे नहीं, घबराए नहीं, हमें वहाँ विश्वास रखना है और भरोसा रखना है। जैसे कि परमेश्वर का वचन कहता है कि आपने बहुत सारे अनुभव को अपने जीवन में देखा होगा, बहुत
बहुत सारी बातों को आपने देखा होगा, लेकिन परमेश्वर ने रास्ता बनाया। क्या आपने कभी सोचा कि आप उस परीक्षा में कैसे पास हो गए? आप सोचिए, आप जब अपने जीवन में कोई कार्य करते हैं, कोई काम करते हैं, जब सफल हो जाते हैं, तो क्या उसके पीछे आपने कभी सोचा कि मेरे जीवन में ऐसा कैसे हो गया? बहुत बार ऐसा आपके जीवन में हो सकता है कि जिस काम के लिए आप सोच रहे थे, उस काम का आपका बार बार बिगड़ रहा था, लेकिन कभी अचानक से आपके जीवन में वो काम हो गया, तो वो परमेश्वर की ओर से होता है। जैसे कि आपको वो नौकरी कैसे मिली, वो बीमारी कैसे छूमंतर हो गई, वो आंसू कैसे मुस्कान में बदल गए, यह सब उस परमेश्वर का हाथ था जो गुप्त से काम करता है, पर समय आने पर वो प्रकट करता है। तो इस तरीके से हमारे जीवन में परमेश्वर काम करता है और हमें ब्लेसिंग करता, हमें आशीष देता है। इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, यह सब परमेश्वर गुप्त रूप से काम करता है। तो हमारे जीवन में बहुत हमें विश्वास और भरोसा रखना है। परमेश्वर का वचन कहता है कि आपको रास्ता बनाएगा परमेश्वर, और जिस तरीके से आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके जीवन के लिए परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों को भेज करके वो आपकी रक्षा करेगा और आपकी सुरक्षा करेगा। इसीलिए हमें याद रखना है, मत्ती 19 और वचन नंबर 26 में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मनुष्यों से यह नहीं हो सकता है, परंतु परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। इसलिए विश्वास कीजिए, इसलिए प्रार्थना कीजिए, इसलिए प्रतीक्षा कीजिए, और फिर देखिए कैसे परमेश्वर आपके लिए जगह और रास्ता और नया मार्ग बनाता है। तो आइए मेरे प्रिय भाई ने सभी लोग मिलकर के आज्ञा देते हैं कि परमेश्वर हमारे जीवन में हर प्रकार की जो मुश्किलें, हर प्रकार की परेशानियां, हर प्रकार की चिंताएं, वो सब परमेश्वर दूर कर। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां इस सुंदर से समय के लिए प्रार्थना और विनती और दुआ करते हैं। परमेश्वर, हम आपकी महिमा करते हैं कि खुदावंद आज हर एक मसीह भाई बहनों को आप छूने वाले, उनके जीवन में ढेर सारी ब्लेसिंग और ढेर सारी आशीष देने वाले, इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम सब विनती और प्रार्थना दुआ करते हैं कि प्रभु आज हर एक मसीह भाई बहनों के जीवन में आज जो चिंताओं में पड़े, आज जो दुख में पड़े हैं प्रभु के, कि हम जानते हैं आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस सुंदर से समय के लिए हम प्रार्थना और विनती और दुआ करते हैं कि प्रभु आपने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि आपने इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत से जीवन पाए। उनके जीवन में हर प्रकार की जो कठिनाइयां हैं, दिक्कतें हैं, चिंताएं हैं, मुसीबत है, अनेक प्रकार की बीमारियों से जो आज लड़ रहे हैं प्रभु, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं, उसके लिए महिमा करते हैं कि पिता परमेश्वर आज उनके जीवन से वो हर प्रकार की बीमारियां, वो हर प्रकार की समस्याओं को आपने दूर करते यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, प्रभु आपकी स्तुति हो। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, प्रभु आपकी स्तुति हो। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आज इतने नौजवान मेरे साथी मसीह भाई बहन हैं, आज जितने लोग आपसे विनती और प्रार्थना दुआ करते हैं प्रभु, हम आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं कि खुदावन इसी वक्त हर एक मसीह भाई बहनों के जीवन की रक्षा और सुरक्षा करने वाले आप हैं। इनके हर प्रकार की समस्याओं को, चाहे वो किसी प्रकार की चिंता में डूबे, आज घर में अनेक प्रकार की मुसीबत है, अनेक प्रकार की तंगी है, आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो चुकी है, हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से विनती और प्रार्थना दुआ करते हैं कि प्रभु हर एक बहनों के जीवन में ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी आशीष आप देने वाले, उनके घर परिवार, उनके माता पिता भाई बहनों के जीवन में हर तरीके से आप उनकी रक्षा और सुरक्षा करते हैं। आज इनके पैरों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, ये बीमारी है, किसी प्रकार की समस्याओं हैं, हड्डियों में बहुत ज़्यादा चोट लग गई यीशु मसीह के नाम से, आज उनके जिस तरीके से बॉडी में इन्फेक्शन हो चुका है यीशु मसीह के नाम से, उसके लिए प्रार्थना दुआ और विनती करते हैं कि प्रभु हर एक भाइयों के बहनों के जीवन की आप रक्षा और सुरक्षा करने वाले हैं, उनकी देखभाल करने वाले परमेश्वर आप हैं। आप महान हैं पिता परमेश्वर, आप राजाओं के राजा हैं, आप इस सृष्टि के मालिक, उद्धारकर्ता और जीवन देने वाले प्रभु हैं। इसके हम धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं पिता परमेश्वर। आज इतने मेरे बच्चे, इतने मेरे मसीह भाई बहन, आज इतने मेरे छोटे भाई बहन हैं, उनके लिए प्रार्थना दुआ और विनती करते हैं कि प्रभु इसी वक्त उनके जीवन से बीमारियां, वो समस्याएं, वो दुख, वो चिंताएं निकलने पाए पिता परमेश्वर। आज जो उनके जीवन में डर बैठ गया है, आज जो उनके जीवन में बहुत सारी गरीबी के आज देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा हालात ख़राब है पिता परमेश्वर, क्योंकि हम जानते हैं परमेश्वर आपने हर इंसान की तरह अपने जीवन को जिया इस संसार में, ताकि आज अपने आप को जब पिता परमेश्वर आप राजा होकर के आप जिस तरीके समाज में आकर के लोगों के जीवन में काम किया, कल्याण किया, उनके जीवन में ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी आशीष दी पिता परमेश्वर, उसी तरीके हम आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं पिता परमेश्वर। आज इतने मेरे नौजवान साथी हैं पिता परमेश्वर, आज उन भाइयों के जीवन में जो नौकरी के लिए परेशान
हैं, जो चिंतित हैं, भयभीत हैं, डरे हुए अपने लाइफ को लेकर के, अपने जीवन को लगे, मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर आज आपके जीवन में परमेश्वर रास्ता निकालने जा रहा है। हर एक प्रकार के मार्ग, हर प्रकार रास्ता परमेश्वर आपके लिए तैयार करने जा रहा है, क्योंकि वो महान परमेश्वर है, वो खुदावंत परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से आज हम प्रशंसा करते हैं, आज हम स्तुति करते हैं, महिमा करते हैं कि प्रभु आपने हर एक भाइयों और बहनों की जीवन की प्रार्थनाओं को सुनते हैं पिता परमेश्वर। मैं जानता हूँ पिता परमेश्वर कि आज बहुत सारे लोगों का विश्वास टूट जाता है क्योंकि उसके जीवन में काम नहीं होता, क्योंकि मैं भी जानता हूँ पिता परमेश्वर कि आप गुप्त तरीके से काम करते हैं और वो काम एक दिन प्रकट होता है उसके जीवन, उसके लाइफ में, उसके परिवार में। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप डरे नहीं, आप भयभीत न हो, क्योंकि परमेश्वर आपको संभालने वाला वो खुदा है। वो आपकी हर प्रकार की बातों को सुनता है जो आज आपके मन में है, आज जो दुखित हैं, चिंतित हैं, डिप्रेशन में, चिंताओं का सामना करते हैं, उसके लिए हम प्रार्थना और दुआ करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के नाम से उनके जीवन से वो समस्याएं, बीमारियां, वो चिंताएं यीशु मसीह के नाम से निकलने पाए पिता परमेश्वर, क्योंकि आप महान परमेश्वर हैं, आप राजाओं के राजा, आप संसार की सृष्टि के मालिक, उद्धारकर्ता, जीवन देने वाले प्रभु हैं। इसके लिए हम बहुत बहुत आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं कि इसी वक्त इनके जीवन से बीमारियां, वो समस्याएं, वो दुख, वो चिंताएं निकलने पाए पिता परमेश्वर। आज उनके घर में, परिवार में, उनके जीवन में, उनके बच्चों के जीवन में या किसी प्रकार के हालात से आज वो लड़ रहे हैं, किसी प्रकार की बीमारियों से आज लड़ रहे हैं, यीशु मसीह के नाम से हम दोनों हाथ उठा करके आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं कि खुदा उनके हाथों को पिता परमेश्वर मजबूत कर, उनके शरीर को, उनके मन को, उनके दिमाग को, उनके बुद्धि को, उनको सामर्थ्य पिता परमेश्वर मजबूत कर। आज इतनी मेरी बहनें बहुत ज़्यादा चिंतित हैं अपने बच्चों को लेकर के, अपने घर को लेकर के, अपने परिवार को लेकर के, आज उनके जीवन में ढेर सारी खुशियाँ, ढेर सारी ब्लेसिंग आने वाली हैं। जो आज माता पिता, भाई बहन अपने बेटे और बेटियों के लिए ये चिंतित है कि उनकी सगाई, रिश्ता, मतलब उनके जिस तरीके से विवाह को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान हैं, चिंतित हैं, भयभीत हैं, लेकिन आप डरे नहीं, परमेश्वर आपके लिए एक नया रास्ता, एक नया मार्ग निकालने जा रहा है, ताकि आज आपके जीवन में वो रास्ता खुले और प्रभु आपको गुप्त तरीके से वो हर चीज़ पूरा करेगा जो आज आपके मन में, आपके विचार में, आपकी सोच में चल रहा है। यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से आज हम वो हर प्रकार की बीमारियों के लिए आज्ञा देते हैं जो आज संसार में है पिता परमेश्वर। बड़ी से बड़ी, भयानक से भयानक बीमारियां, कैंसर जैसी खतरनाक बीमारियों के लिए हम प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं कि प्रभु उनके जीवन से निकल, उनके शरीर से, उनके परिवार से, उनके जीवन से या घर के किसी सदस्य के अंदर है पिता परमेश्वर, चाहे वो सर्दी हो, जुकाम हो, पैरों में दर्द हो, घुटनों में दर्द हो, या किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो चुका है या किसी प्रकार का एक्सीडेंट हो चुका है पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना और विनती और दुआ करते हैं। चाहे वो हॉस्पिटल में सुन रहे हों, चाहे घर में बैठे हों, चाहे बेड में लेटे हों, यीशु मसीह के नाम से उसके लिए प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, दुआ करते हैं। अपने मन में विश्वास को लाइए कि परमेश्वर का वचन कहता है पहले विश्वास लाइए, उसके बाद आप बोलिए, आपके जीवन से वो हर प्रकार के नकारात्मक विचार, वो हर प्रकार की बीमारियाँ, वो हर प्रकार की आर्थिक तंगी, वो हर प्रकार की समस्याएँ आपके जीवन से निकलने जा रही यीशु मसीह के नाम से। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से आप आज्ञा दीजिए, आप सभी लोग आज्ञा दीजिए, परमेश्वर आपके जीवन में आपको ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी आशीष देने जा रही यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो पिता परमेश्वर। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से हम आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं पिता परमेश्वर। आज जिन बहनों के जीवन में पिता परमेश्वर पुत्र नहीं पिता परमेश्वर, उसके लिए प्रार्थना करते हैं, जिनकी संतानें नहीं पिता परमेश्वर, उन बहनों के लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं पिता परमेश्वर आपने इस तरीके से सारा को 90 वर्ष की आयु में पुत्र दिया परमेश्वर, वैसे ही आज हर एक बहनों के जीवन में उन्हें आशा और विश्वास रखते हैं पिता परमेश्वर, उनके जीवन को ढेर सारी ब्लेसिंग और ढेर सारी आशीष दे पिता परमेश्वर, क्योंकि आप महान ईश्वर हैं, आप इस सृष्टि के मालिक को उद्धार करता और जीवन देने वाले हैं। आप सब कुछ कर सकते, जो संसार में इंसान नहीं कर सकता है वो आप तीनों लोक में पिता परमेश्वर, धरती, आकाश और जिस तरीके से पृथ्वी पर सब कुछ आप कर सकते हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं पिता परमेश्वर। आज संसार के लोगों के लिए प्रार्थना और दुआ करते हैं, जितने मेरे बहन हैं, जितने मेरे भाई हैं, जितने हमारे चैनल के माध्यम से प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, दुआ करते हैं, उनके घर के लिए, उनके परिवार के, उनके बेटे और बेटियों के लिए, सभी के उनके घर के हर एक कामों के लिए, हर एक सदस्यों के लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हर एक बहनों के जीवन को ढेर सारी ब्लेसिंग का, ढेर सारी आशीष दें, उनके हर प्रकार के जो बंद रास्ते हैं वो खुलने पाएँ, जो हर प्रकार के नकारात्मक विचार उनके जीवन से जाने पाए, वो हर प्रकार की सोच, वो हर प्रकार की थिंकिंग यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना और विनती और दुआ करते हैं कि प्रभु यीशु भक्त उनके परिवार से, उनके घर से निकलने पाए पिता परमेश्वर। हालेलुया,
हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से लास्ट आज्ञा दीजिए आपके जीवन में जो भी आपके मन में चल रहा हो पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए कि हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मेरे जीवन से वो हर प्रकार की बीमारी, हर प्रकार की समस्याएं, हर प्रकार की चिंताएं, हर प्रकार की गरीबी, हर प्रकार की आर्थिक तंगी, हर प्रकार की समस्याएं, हर प्रकार की पीड़ा, दुख, समस्याएं, घर परिवार, माता पिता, भाई बहन, सब प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से हम हर एक बातों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर आपके चरणों में रखते हैं पिता परमेश्वर, कि आज सुंदर से समय के लिए जो मेरे बच्चों को, मेरे घर में, मेरे परिवार में जो समस्याएं हैं, जो बीमारियां हैं, जो दुख है, वो सारी चिंताओं को मैं रखता हूं पिता परमेश्वर, ताकि आज मेरी प्रार्थना को आप सुनने पाएं। मैं विश्वासी हूं पिता परमेश्वर, आपके ऊपर विश्वास करती हूँ, आपके वचन पे आपने जो चमत्कार किया, आपने संसार के लोगों को बचाया, जिस तरीके आपने मुझे सुरक्षित रखा, मेरे घर को, मेरे परिवार को, मेरे बेटे और बेटियों को, सभी को आपने सुरक्षित रखा है, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन। मेरे प्रिय भाइयों ने, जिस तरीके से आपने आज आज्ञा दी है, परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुन लिया है। आपको डरना नहीं है, आपको घबराना नहीं है। हमारे साथ सुबह शाम हमारे थैंक इस चैनल के माध्यम से आपको प्रार्थना करते रहना है। मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें विश्वास और भरोसा के साथ आगे बढ़ते रहना है, ताकि हमारे जीवन में जो भी नकारात्मक विचार हो, जो भी ओवर थिंकिंग हो, जो भी हमारे काम नहीं बन रहे हैं, वो भी परमेश्वर हमारी मदद करता है, सहायता करता है। हमें विश्वास रखना है। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन कहते हैं कि सर हमारे लिए प्रार्थना करिए, हमें व्हाट्सअप नंबर दीजिए। तो दिए गए व्हाट्सअप नंबर, आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं आप उसमें भेज सकते हैं व्हाट्सअप के जरिए। हम उसके लिए प्रार्थना करेंगे, आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके घर के लिए। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन कहते हैं कि सर हम दान देना चाहते हैं। तो दिए गए स्क्रीन नंबर पर देखिए, दान जो होता है वो स्वयं की इच्छा के अनुसार होता है। यदि आपकी इच्छा है तो आप दीजिए, आपके पास नहीं है तो इसमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं कि मैं दान नहीं कर पा रहा हूँ। आपकी जो भी इच्छा हो QR कोड के माध्यम से आप कर सकते हैं। उसमें परमेश्वर आपको ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी आशीष दे। मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें विश्वास और भरोसा रखना है। मिलते हैं प्रार्थना में।